फोर्थ वन, फर्स्ट आपका क्या था? फर्स्ट आपका टेस्ट था, विच वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सेकंड वन, effect of indicators, and third one, effect on skin, and the fourth one, that is effect of electric current. Effect of electric current. ओके, नाउ जितने भी एसिड होते हैं, ऑल एसिड और बेसिस, इवन मैं बेस की बात भी कर रहा हूँ यहाँ पर, all solution or all aqueous solution of mineral acid are good conductor of the electricity because they liberate the H plus ion, right? Yes. Yes, sir. All aqueous solution of mineral acid, मिनरल एसिड ही मैंने क्यों बोला? Because the natural acids are not strong. Good conductor of electricity. क्यों? Because they decompose or they liberate, they decompose with liberation of हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। आई होप आप कैथोड और एनोड जानते होंगे। डिड यू नो द कैथोड और एनोड क्या होता है? जानते हो या नहीं जानते? नहीं जानते हो? तो चलो मैं बताता हूँ। सपोज आपका कोई भी एसिड होता है, जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एसिड लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपके सामने एसिड है आपका HCl। ओके, जब आप एक्वस सॉल्यूशन में रखते हो तो वो आपका एक H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, राइट? Yes. ओके, यहाँ तक समझ सर, में आया? एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आपका आवाज बीच में नहीं आ रहा था। Okay, I am telling that HCl, every acid that exists in aqueous solution, अगर मैं aqueous solution की बात करूं, that existed as a H positive and Cl negative in aqueous solution, right? aqueous solution में आपका H positive मिलेगा and Cl negative मिलेगा, क्लियर है ना? यस सर। ओके, आप जब भी चार्ज लिखा करो तो ट्राई करो, हैबिट डालो कि चार्ज को सर्किल के अंदर में बना दिया करो। इस तरीके से ये हैबिट रहेगी तो अच्छा रहेगा, बाद में काम आती है। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट इलेक्ट्रिक, जब आप इलेक्ट्रिक करंट में आपके दो नोड्स होते हैं या दो वायर होती हैं, कभी ध्यान दिया आपने? हाँ सर। Yes, sir. ओके, उसमें से एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज रहता है, याद रखना, नेगेटिव चार्ज रहता है कैथोड के पास और पॉजिटिव चार्ज रहता है एनोड के पास। ये चीज समझ में आई? हाँ सर। गुड। हाँ सर। अभी देखो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक सॉल्यूशन में आपने क्या किया, ये सॉल्यूशन है आपके सामने, एक आपका ये नोड लगा हुआ है वायर वाला, एक आपका ये नोड लगा हुआ है। ओके,
इसमें आपका ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। ओके, इस सोल्यूशन में आपने, इसके सोल्यूशन में आपने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, वाटर है इसमें, तो HCl के यहाँ पर H पॉजिटिव होंगे और Cl नेगेटिव भी होंगे बहुत सारे, राइट। सर। नाउ अभी ध्यान से देखो, जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो H पॉजिटिव यहाँ पर है, ये नेगेटिव पार्ट के तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, एंड ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव आपके इस पॉजिटिव साइड जाएगा। Yes. ओके, सो वी कैन से दैट कि जो आपका H पॉजिटिव होगा वो आपका किस में जाएगा, कैथोड वाले नोड पर जाएगा। ओके, तो H पॉजिटिव कैथोड पर आपका H पॉजिटिव होता है जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के, बिकॉज कैथोड नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आपका H में कन्वर्ट कर जाता है, मीन्स दो H पॉजिटिव आपके जाएंगे और आपसे इससे दो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आपका H2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आपका H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया? हाँ Yes, ओके, sir. H2 गैस हो गया। सेम केस आपका Cl के केस में होता है, यहाँ पर आपके Cl नेगेटिव जाएंगे, Cl नेगेटिव, बट यहाँ पर Cl नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन Cl अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, एनोड को दे देगा। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन क्या लिया बेटा, लिए, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। दैट मीन्स यहाँ पर Cl2 बन जाएगा एंड दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के किसके पास जाएंगे, एनोड के पास जाएंगे। एनोड। ओके, ये चीज समझ में आया, क्लियर है? हाँ सर। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, H2 गैस लिबरेट करते हैं, कहाँ पर, कैथोड पर H2 गैस लिबरेट करते हैं। इसका मतलब वी कैन से दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होते हैं। मतलब फिर क्लियर? ओके, यस सर। नेक्स्ट वन, द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड लिख सकते हैं या मेटल के साथ लिख सकते हैं। ओके, सो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। एनीबडी नोज द मेटल ऑक्साइड क्या होता है? टेल मी द मेटल ऑक्साइड, एनी वन ऑफ मेटल ऑक्साइड मुझे बता सकते हो कोई? मेटल जानते हो? MgO. मेटल जानते हो? Yes, sir. रफ। मेटल, मेटल ऑक्साइड पहले कैसे बनता है पहले वो देख लो। कोई भी मेटल होती है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं या एयर के साथ रिएक्शन करते हैं या वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बट जहां पर ऑक्सीजन हो उससे रिएक्शन करना है। वाटर में भी आपका ऑक्सीजन रहता है और एयर में भी आपका ऑक्सीजन है, तो बेसिकली मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बना देगा। ओके, एंड दैट मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड आपका किससे रिएक्शन कर रहा है आपका, बोलो? ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ क्यों, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। अभी मेटल यस है सर। आपके सामने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बन चुका, अभी इसकी रिएक्शन देख रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, राइट। Yes. यस सर। मिनरल एसिड के साथ। और मिनरल एसिड जनरली हमको डाइल्यूट लेना पड़ता, बिकॉज जैसे हम लोग कंसंट्रेट एसिड लेते हैं तो रिएक्शन कुछ अलग हो जाती है। ओके, तो कंसंट्रेट एसिड की रिएक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, बिकॉज वो अलग अलग एसिड अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो करता है, बट जितने भी एसिड होते हैं डाइल्यूट के साथ रिएक्शन सेम होती है। तो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म करता है मेटेलिक सॉल्ट। मेटेलिक सॉल्ट क्या होता है मैं बताता हूँ, और प्लस आपका वाटर फॉर्म कर, ध्यान से देखना। लेट से मेटल ऑक्साइड आपका कोई सोडियम होता है, यहाँ पर मैंने सोडियम लिया, जैसे यहाँ पर हम लोग लेते थे सोडियम लेते, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने यहाँ पर सोडियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनता, सोडियम ऑक्साइड। और यहीं पर आपने वही सोडियम ऑक्साइड लिया जो यहाँ पर बना था, सोडियम ऑक्साइड, और रिएक्शन करेगा HCl के साथ, और यू कैन से दैट H2SO4 कर सकते हैं, HNO3 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, HCl के साथ रिएक्शन किया डाइल्यूट फॉर्म में,
कंपाउंड बनेगा आपका, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, राइट। अगर मैं ये CNA2O की रिएक्शन कर दूंगा विथ HNO3, HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, द कंपाउंड फॉर्म NaNO3 प्लस वाटर। बैलेंस करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 कर सकते हो, यहाँ पर भी 2 कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, इफ एक एग्जाम्पल और लिखो, Na2O है आपका, लेट से अभी Na2O नहीं लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। जब आपका रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, आपके साथ कंपाउंड फॉर्म होने वाला है CuSO4 प्लस H2। इज दैट क्लियर सब लोग? यस So Yes, सर। sir. basically, we can say that all metal oxide when react with dilute mineral acid to form their respective metallic salt and water only, यही दोनों कंपाउंड फॉर्म होंगे, याद रहेगा। ओके, Yes, नेक्स्ट sir. वन, नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 6 है आपका, 6 है दैट इज एक्शन विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड या रिएक्शन विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिविन क्या होता है, टेल मी बेटा। सर मैग्नीशियम रिपीट का ऑक्सीजन से जो मतलब हमें एक्सपेरिमेंट होता था ना, मैग्नीशियम रिबिन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है वो। तो Sir, मैग्नीशियम रिविन, it is like when you burn it, like it is firecrackers. या ओके, कलर फॉर्म होता है, राइट। Yeah. ओके, कलरफुल दिखता है हमको, ओके। सो अभी मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने के लिए आपका सेम प्रोसेस है। क्या होता है बेटा, जो मेटल होता है, मेटल और मेटल ऑक्साइड, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं किससे, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, राइट, क्लियर है। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पर रिएक्शन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस, प्लस क्या करेंगे, अरे एसिड पढ़ रहे हैं तो एसिड की रिएक्शन कराएंगे ना, Yes, sir. मिनरल एसिड डाइल्यूट, क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो रिएक्शन किस तरीके से होंगी, ध्यान दो, दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज HCl NaCl प्लस H2O। ओके, नेक्स्ट वन, CuOH whole twice H2SO4, ध्यान रहे सारे डाइल्यूट लेने हैं, CuSO4 और प्लस प्लस वाटर। वाटर, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। कैन यू टेल मी मेटल कार्बोनेट क्या होता है? सर मेटल कार्बोनेट मतलब जिस मेटल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो चुकी होती है। ओके, और मेटल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? सर जिसकी रिएक्शन हाइड्रोजन और कार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से हो सकती है।
ना, मैं बताता हूँ क्या। which is Yes, sir. reacted with HCO3. अभी बताता हूँ, पहले ध्यान से सुनो कि होता क्या है। पहले लिखो ऑल मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट when reacted with dilute mineral acid they form respective salt, water and carbon dioxide. क्या फॉर्म करेंगे? they form metal salt या respective salt लिख सकते हैं, water and कार्बन डाइऑक्साइड। कब फॉर्म होता है ये बेटा? जब आपका मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करता है? बोलो बोलो बोलो। Mineral acids. मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करता है। गुड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर शॉर्ट में? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट when reacted with mineral acid। ओके, या हम एसिड लिख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, चलो मिनरल एसिड कर दी। क्या फॉर्म हुआ? मेटल सॉल्ट, वाटर प्लस CO2। अभी ध्यान से देखो, मैं रिएक्शन लिखा रहा हूँ यहाँ पर। नंबर 1 रिएक्शन है आपकी। सर दोनों में भी रिजल्ट सेम ही होता है? रिजल्ट सारे में सेम हो, हाँ इन दोनों में रिजल्ट सेम होगा। ओके देखो, यस। मैं बताता हूँ। K2CO3 प्लस HCl, क्या बनेगा आपका? KCl H2O CO2। यहाँ पर 2 कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, एंड रिएक्शन आपकी बैलेंस। नेक्स्ट वन KHCO3 प्लस HNO3 रिएक्शन करेगा, दे फॉर्म KNO KNO3 प्लस H2O H2O प्लस CO2। प्लस CO2। इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ एक बार मुझे, क्या फॉर्म है? इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ। सर बैलेंस करके बताओ मतलब क्या करना है? बैलेंस नहीं आता, बैलेंस करना। नहीं सर। ओके, आता है सर। हाँ जिसको आता है करो, जिसको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। ओके सो देखो, देयर इज एक्स्ट्रा क्लास जो आपका प्रीवियस सॉरी लास्ट क्लास का जितना मिस हो गया उसको सिलेबस को कवर करेंगे। एक्स्ट्रा क्लास होगी कल सैटरडे, फर्स्ट संडे, संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी। टाइम में अनाउंस कर दूंगा आप लोगों को, और जस्ट होल्ड अ मिनट में आपको टाइम बता सकता हूँ अभी। यस सर। ओके, टाइम होगा आपका 6 to 7, 6 to 7 और 7:30। ओके, इवनिंग यस सर। संडे 6 o'clock के बाद आपका क्लास होगा, एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें आपका प्रीवियस जो लास्ट चैप्टर है वो कवर किया था उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, और नोट सबके पास होना चाहिए, सब लोग अपने अपने नोट्स अपने पास रखेंगे। जस्ट मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा कैसा क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हम लोग कवर कर सकते हैं। ओके, यस सर। नो जिस जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है संडे के दिन। ओके, सर शाम को ना? इवनिंग 6 PM। ओके। के एच CO3 HNO3 के साथ रिएक्शन करके KNO3 और H2O ये बनाएगा। ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन
यू टेल मी, जो आपका एक रिएक्शन और मैं आपको दे रहा हूँ, CuCO3 व्हेन रिएक्टेड विथ H2SO4 क्या बनेगा कंपाउंड? बोलो, टेल मी बोलो। सर CuSO4 CuSO4 plus H2O plus CO2. H2O plus CO. Okay, yes clear sir है? Now, next one, when reacted with metal sulfide or metal sulfide or metal hydrogen sulfide. Okay, next फिर से सेम टाइप का रिएक्शन होगा। पॉइंट नंबर 7 हो गया। 8 रिएक्शन विद metal sulfide or metal hydrogen sulfide। क्या फॉर्म होगा? ऑल मेटेलिक जो सल्फाइड हैं और मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड हैं, when reacted with mineral acid they form their respective salt। आपके यहाँ पर respective salt बनेंगे। ओके, respective salt और कुछ फॉर्म होगा, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या क्या फॉर्म होगा। पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने। K2SO3 आपका एग्जाम्पल है। लेट से ये रिएक्शन करता है सिंपल HCl के साथ रिएक्शन करिए, कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? बोलो। सर KCl KCl। ओके, नेक्स्ट कुछ और फॉर्म होगा ना? यहाँ हाँ से सर K निकला, यहाँ से Cl निकला, आपका KCl बन गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो आपका 2KCl बन गया। प्लस ओके कुछ ये कंपाउंड बना बचेगा भी, और ये भी बचा आपका, तो यहाँ पर हाँ आपका सर SO2 बनेगा एंड आपका यस वाटर सर बनेगा। ओके, वाटर यस तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे फॉर्म रेस्पेक्टिव सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 गैस फॉर्म होगा, राइट। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है। मैं मेटल सल्फाइड को मैं MSO3 लिखता हूँ। ओके, और M मीन्स आपका मेटल है, सल्फाइड वाला ये चीज होता है बेटा। नहीं समझे? मैं भी शॉर्ट में बताता हूँ क्या चीज होता है। ओके, ध्यान से देखना अभी। मिनरल एसिड क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2। अभी ध्यान से देखो बेटा, मैं इस मेटल सल्फाइड को, मेटल की जगह मैंने M लिख दिया। ओके, सल्फाइड का मतलब होता है बेटा SO3 डबल नेगेटिव। तो शैल वी राइट, यहाँ पर SO3 लिख सकते हैं हम एक शॉर्ट सिंबल में, बिकॉज इस M की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स। लेट से अगर पोटेशियम रखना तो पोटेशियम K2 रखेंगे और MSO3 रख देंगे, राइट। अगर मुझे कॉपर रखना तो मैं कॉपर रखूंगा और SO3 रख दूंगा। अब ये यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 नहीं आया, ये तो आपका वैलेंसी से निकाल पाते हैं। इससे पहले जो लास्ट चैप्टर स्टडी किया हमने, वहां पर मैंने बताया था वैलेंसी कैसे निकालते हैं एंड ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, राइट। यस सर ओके, तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो जब भी अभी अगर कभी मैंने ये चीज लिख दिया MSO4 और M मैंने लिख दिया, कोई भी मेटल है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? मेटल सल्फाइड लिखा हुआ है, राइट। और अगर सेम सेम कहानी मैंने यहाँ पर
और HSO3 लिख दिया, इसका मतलब मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है। समझ गए? सेम चीज मैं यस सर। यहाँ पर कर सकता था। इस चीज को क्या लिख सकता था मैं, MCO3, और यहाँ पर क्या लिख सकता था हम, MHCO3, राइट? यस सर। ओके, तो ये चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अच्छा इसके एग्जाम्पल, एक तो आपका यही एग्जाम्पल हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल है आपका KHSO3 when reacted with HCl, the compound will be formed as a KCl plus H2O plus SO2. Next one, if you want, you can write down सर इन over दोनों में here. डिफरेंस ये है कि सिर्फ जो अप है ना उसका प्रोपोर्शन में K2 है और Yes, नीचे में सिर्फ K1 है। नीचे में सिर्फ K1 है, यहाँ पर एक्स्ट्रा H नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा H है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके। ओके, दोनों चीजें अलग अलग होती है, मैं ही बताता हूँ। डिड यू नो दैट वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा कोई जानता है? यस सर। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कोई जानता है? हाँ सर। क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सर, बेकिंग सोडा का NaCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो अभी आप देखो, फॉर्मूला लिखा हुआ आपका NaHCO3, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। जब कभी घर में ब्रेड बनाते हो, केक बनाते हो, तो आपका ये सोडा काम आता है। यस सर। नेक्स्ट वन, वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3। अभी दोनों की प्रॉपर्टीज में अलग अलग समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। क्या डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस H का है। अगर H हटा दिया तो हम उससे कप खा नहीं सकते उसको, मीन्स उससे कपड़े धोने के काम आ सकता है वॉशिंग सोडा। अगर उसमें H रहा तो उस सोडा को हम खा भी सकते हैं, मीन्स बेकिंग सोडा हो जाएगा आपका। समझ गए? क्लियर है? यस। नाउ हाँ तो ये सर। दोनों चीजें हो गई। ये एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा होता है, बट आपके इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी रहते हैं, क्रिस्टल रहते हैं, मीन्स लेट से यहाँ पर 10H2O कुछ होता है, 5H2O कुछ होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। Yes. सर लेकिन हम आर्टिफिशियली वो ऐसा नहीं कर सकते ना, मतलब हमारे पास वॉशिंग सोडा है उसको बेकिंग सोडा में कन्वर्ट करके खा नहीं सकते ना। वॉशिंग सोडा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते। ओके, तो ये Na2C, ये समझ में आया आपका? वॉशिंग सोडा Yes, sir. यहाँ पर 10H2O हो जाएगा आपका। एक्चुअल में ऐसा 10H2O होता है। ओके, नाउ तो यस सर। अभी हम लोग कहाँ पर थे? ये आपका 8 नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। 9 नंबर पॉइंट क्या और क्या बचा? सल्फाइड हो गया, सल्फाइड बचा हुआ। सल्फाइड पॉइंट नंबर 9, रिएक्शन विद मेटल, मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन, और यू कैन से दैट मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, और सल्फेट क्या होता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ तक हो गया था। अगर मैं डायरेक्टली अभी रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये मेटल सल्फाइड है, ये वाला पार्ट। जब रिएक्शन करेंगे आपको HCl के साथ, कंपाउंड क्या होने वाला है? HCl प्लस H2S। सेम चीज, मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड when reacted with HCl, compound will be the same, KCl plus HCl. When you start with CuS, that is called copper sulfide. Sir, And KCl plus H2S, na? sorry, H2S, yes, H2SO4, and आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया CuSO4 4 प्लस H2S। H2S। ध्यान देने वाली बात यह है,
जो ये वाला सल्फर है आपका वो यहाँ पर आता है, सेम ये वाला जो सल्फर है वो आपका यहाँ पर आता है। आप कंफ्यूज मत कर जाना, जो आपका ये वाला सल्फर है वो आपका यहाँ पर है। समझ गए? हाँ सर। Yes, सर sir. तो अगर पहले दोनों रिएक्शन में तो जो प्रोडक्ट है वो सेम ही होगा ना? हाँ, पहले दोनों में सेम हो रहा प्रोडक्ट, बस बैलेंसिंग का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट सेम आपका। ओके यस सर। ओके। नेक्स्ट वन आपका रिएक्शन हो जाएगा विथ एक्टिव मेटल्स, मींस मेटल के साथ रिएक्शन, और ये आपका लास्ट पॉइंट होगा, रिएक्शन विद मेटल। सर इन कंपाउंड मतलब अब ये जो मेटल्स है उनके नाम क्या 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 है मतलब? हाँ, ये तुमने, किसका नाम क्या है ये सीओ का? बहुत देर में ध्यान दिया तुमने। ओके, चलो बताता हूँ मैं। एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करता है HCl के साथ, कंपाउंड फॉर्म होगा AlCl3 एंड प्लस आपका H2S। Fe जब रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, FeSO4 plus H2। यस, FeSO4 प्लस H2। किस किस का नाम चाहिए बताओ अभी, फ्रॉम द सर स्टार्टिंग में बताता हूँ। चलो स्टार्टिंग पे देखो, ये रिएक्शन हम लोग का स्टार्ट हुआ था यहाँ से। ये आपका सोडियम क्लोराइड है, फर्स्ट वन, हाँ sodium chloride, and the sodium nitrate. Nitrate, the name of this compound, sodium nitrate. This is copper सल्फेट। sulfate. कहीं पर SO4 दिखे वो सल्फेट होता है। ओके, ये आपका आइडिया हो गया, ये बता देता हूँ, ये भी बता चुके हैं हम लोग। ओके, एंड नेक्स्ट वन ये आपका आता है पोटेशियम कार्बोनेट, इसका नाम है आपका पोटेशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। ओके, एंड इसका क्या हो जाएगा, बीच में आपका हाइड्रोजन ऐड करना, पोटेशियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट। ओके, एंड यस इसका सर। नाम पोटेशियम Nitrate. नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट। ओके, यहाँ पर यस सर। पोटेशियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट। ओके, क्लियर है? सर हाँ, जहां पर दो मतलब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के तो उसको डाइऑक्साइड कहा यस, जाता है उसको तो डाई बोला जाता है। हाँ। और अगर थ्री थ्री मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के तो ट्राई ट्राई बोला जाता है ना? ट्राई बोला जाता है, यस। ओके, तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है, यहाँ पर ध्यान दो। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको बोलेंगे आयरन सल्फेट। Sir, ओके, what is name for CO, सी सीओ CuSO3? CuSO3। अच्छा, पहले पहले ये सुनो, सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट, SO4 को हम क्या बोलते हैं, SO4 डबल नेगेटिव को Sulfate. सल्फेट। सल्फेट, SO3 डबल नेगेटिव को क्या बोलते हैं, सल्फाइट। 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 और S डबल नेगेटिव को क्या बोलते हैं, सल्फिल। सल्फाइड। सल्फाइड। बस नाम स्टार्ट करो, जहां पर ये लगा होगा उसके नाम के आगे सल्फाइड ऐड करना है। जैसे कॉपर में के आगे लगाना, तो कॉपर के आगे कॉपर क्या करो, सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड आ जाएगा। आयरन के आगे लगा तो आयरन के आगे लगा दो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर H2S, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। यस यहाँ सर। पर K2S था तो पोटेशियम सल्फाइड, ये वाला नाम आएगा। सिर्फ लास्ट के 2-3 वर्ड में, 2-3 लेटर में डिफरेंस है, यहाँ पर 8 Sir, 8 what 8 is for NO3, NO2? NO2, हाँ, NO3 for the case of NO3, that is NO3 single negative होता है, that is called nitrate, and for NO2 case that is nitrite, right? यस सर। Okay, Yes. ये आपको याद कर लो, काफी काम आ जाएगा। ओके, इन द हायर क्लासेस में बहुत
काम आ जाएगा आपका। ओके, तो इसको मैं बॉक्स बना दूं। ओके, नाउ यहाँ तक क्लियर है। नाउ अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आपको करके लाना है। ओके, यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये H2 गैस निकला है यहाँ पर। ओके, और भी रिएक्शन होती हैं जो आपका एसिड के साथ, और भी मेटल्स होती हैं जो आपके एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या है, H2 गैस प्रोड्यूस करेंगी। बहुत सारी मेटल्स होती हैं, बट मैंने फॉर एग्जांपल कुछ ही मेटल्स का नाम लिखाया। आप कितने भी मेटल्स के नाम लिख सकते हैं। ओके, नाउ द होमवर्क फॉर यू, आपको क्या लिखना है? होमवर्क है आपके लिए यूजेस ऑफ एसिड। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, हाँ सर। करके लाए हो आप? हाँ सर। चलो मैं देखता हूँ क्या क्या किस किस ने किया है, क्या क्या होमवर्क दिया था, एक बार मैं देखूँ। सर यूजेस ही दिए थे आपने। यूजेस ही दिए थे मैंने। हाँ सर, जो आपने बोर्ड बनाया, टेबल बनाया था ना, हाँ, उसमें जो एसिड्स ये थे उनके यूजेस। ये हाँ सर। टेबल बनाया था मैंने, कहाँ पर फाउंड होते हैं और क्या यूजेस और होती हैं, यूजेस। यूजेस दिए थे। तो यही सारे एसिड की यूज आप वहां पर लिख सकते हो। ओके, चलो आपने यस सर। होमवर्क दिया था तो मैं आप लास्ट टाइम होमवर्क दे चुका हूँ, तो यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं। ओके, आपको बताना है नंबर 1 एसिड। एसिटिक एसिड का यूज बताओ। विनेगर। नेगर। ओके, सो वी कैन राइट डाउन इन कुकिंग। यस सर। यस। सेकंड एसिड सिट्रिक एसिड। Sir, used in it is in lemons and used for यस, taste. यस, सर टेस्ट के लिए, कुकिंग। कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज फूड प्रिजर्वेशन। यस सर। थर्ड वन टार्ट्रिक एसिड। यस सर। टार्ट्रिक एसिड, Sir, present in tamarinds. या नेक्स्ट, सर इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग। Cooking only, sir. या जैम कुकिंग। जेलीज आर मेड फ्रॉम यस, दैट। ओके, सो कुकिंग बोल सकते हैं, या बेसिकली अगर स्पेसिफिक बोले दैट इज यूज इन बेकिंग पाउडर। यस सर। आप कुकिंग लिख सकते हो, चलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्जेलिक एसिड यूज्ड इन इंक स्टेन रिमूवर। आई थिंक समझ गया होगा इंक स्टेन रिमूवर So क्या where होता is it present? है। दैट प्रेजेंट इन द टोमेटोज, टमाटर में प्रेजेंट रहता है, टोमेटोज में रहता है। यस सर। कार्बोनिक एसिड, सर इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, artificial या carbonated sparkling wines सॉफ्ट and ड्रिंक। bubbly beverages. बोरिक एसिड, Sir, used for like lubrication type. ओके, आई वॉश, ओके, वॉशिंग आईज। क्लियर है, ये बाकी आप लोग लिख लेना। ओके, ज्यादा नहीं लिखा इंसेक्ट बाइट पर भी यूज कर सकते रहा। हैं। हाँ, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बेस। ओके, यस सर। सर हमारा बेस आज कंप्लीट नहीं होगा ना? क्या कंप्लीट नहीं होगा? बेस बेस टॉपिक पूरा। जितना हो जाएगा उतना करेंगे। कंप्लीट थोड़ी ना, आपको समझ में आना चाहिए। कंप्लीट थोड़ी ना मतलब है कि कंप्लीट करना है सिलेबस। कंप्लीट नहीं। करने के लिए तो मैं एक दिन में बैठा के कर सकता हूँ, बट नहीं, आपको समझ नहीं आएगा ना। हाँ सर। ओके, सीखना मेन पर्पज है आपका, कि आपको सीखना चाहिए। बेस क्या यस। होते हैं? दैट प्रोड्यूस, टेल मी। OH minus, OH negative ions. ओके, बेसिकली बेस क्या, द सब्सटेंस विथ बिटर टेस्ट एंड सोपी टच, राइट। यस सर। पूरा डेफिनेशन लिखता हूँ तो आपका
मतलब bitter taste, soapy touch, okay. Defined as substance. सर Yes. सर क्या हम बेस का डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकते हैं कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय रिएक्टिंग विद H ions? लिख सकते हैं, वही डेफिनेशन होती है, बट उसको दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं। न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ तो देना चाहिए ना, OH देना हाँ चाहिए ना, तो हम OH की फॉर्म में लिखते हैं, डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर OH negative ions in aqueous solution. ओके, सेम केस जस्ट लाइक आपका HCl होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सेम केस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैव कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन, इवन हार्म बॉडी ऑल्सो। जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका भी कोरोसिव नेचर होता है जो आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। यस नाउ सर। बेस के केस में जब भी बेस पढ़ते हैं एक डेफिनेशन आती है एल्कलीज की। एल्कलीज क्या होते हैं? Base is dissolvable in water, like soluble in water. Some base like sodium hydroxide and potassium hydroxide and other also are water soluble. So basically we can say that these are the known as a alkali. Basically soluble bases are known as a alkali. Okay, soluble bases, soluble bases. Soluble किस में रहेंगे? In water are known as alkali. For example, NaOH, KOH, etc. Okay, क्लियर है? नाउ यस सर। बहुत लंबी लिस्ट है, उस लंबी लिस्ट के They अकॉर्डिंग are known as alkalis when they are means solute सॉल्यूट मींस means when they are dissolved in the water, or normally they are also called alkalis. या बेसिकली सब फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये आपका NaOH रखा हुआ है, जब इसको वाटर में डालेंगे तो ये बेस है आपका, दैट इज बेस आल्सो। बट क्या होता है वाटर में डालने से इसको हम बोलेंगे ये अल्कली है, आपका जो सॉल्यूशन है वो अल्कली है। If ओके that is not dissolved in the water, so that is हाँ, फिर हम उसको हम अल्कली सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। अगर बेस आपका वाटर में डिजोल्व नहीं है तो उसको हम अल्कली सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। बट 99% जितने बेस होते हैं वो आपके अल्कली होते हैं। बेस, बेस मींस मैं बोल रहा हूँ एस ब्लॉक की मेटल्स। एस ब्लॉक अगर आप समझते हो तो आपको आइडिया होगा, आपने पीरियोडिक टेबल देखा है कभी? yes sir. उसके फर्स्ट 2 कॉलम इस तरीके से रहते हैं, एक आपका हाइड्रोजन वाला कॉलम, एक आपका कैल्शियम वाला, दूसरा बेरिलियम वाला कॉलम। ये दोनों, यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ दो और यहाँ पर थोड़ा सा बेरिलियम की प्रॉपर्टी इससे मिसमैच करती है, बाकी सारे एलिमेंट आपके बेस होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। इनमें से एक दो एक्सेप्शन है जिसमें आपको वीक बेस मिलता है, बाकी सारे 99% जितने भी हैं, लाइक सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं। तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे एल्कली सॉल्यूशन, सारे के सारे आपके सॉल्युबल होते हैं वाटर में। बाकी अगर और कोई बेस आप अगर आप उठा के देख लोगे फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन वो आपके बेस नहीं होंगे, बिकॉज वो सॉल्युबल ही नहीं होंगे आपके ज्यादा वाटर में। समझे? उनको एल्कली नहीं बोलते। समझ में आया? यस सर। ओके। सर हाँ सर बेस के एंड में
ऑक्साइड क्यों आता है, मतलब अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है ना, हाइड्रो मतलब ये, ऑक्साइड मतलब ये। ओके सर, तो हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रो क्यों नहीं बोलते, हाइड्रोक्साइड? नहीं, वो आपको बाद में पता लगेगा। जब भी हम किसी भी एलिमेंट का नेमिंग करते हैं ऑलवेज कैटाइन फर्स्ट लिखते हैं, मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पहले लिखा जाता है। हम यहाँ ओके पर सोडियम को ही पहले क्यों लिखते हैं? हम ऑक्सीजन को लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। बिकॉज सोडियम का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, फिर आपका हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर आपका नेगेटिव वाला। जितने भी केमिस्ट्री में नेमिंग होते हैं पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं, फिर नेगेटिव चार्ज को लिखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में हम उससे स्टार्ट करते हैं जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो वो जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि किसमें ज्यादा पॉजिटिव है। हम सोडियम आपका है, यहाँ पर सोडियम ज्यादा पॉजिटिव होगा इन कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन सोडियम ऑक्साइड नहीं बोलेंगे। हाइड्रोजन सोडियम ऑक्साइड नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? यस सर। ओके, तो ये चीज याद कर लो। कभी भी केमिस्ट्री में नेमिंग होती है पॉजिटिव वाले चार्ज को या जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको फर्स्ट लिखते हैं, बाकी सारे बाद में लिखते हैं, बात खत्म। ओके, नाउ कुछ आपके बेसिस वगैरह हैं जो मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ, उसके भी यूजेस आपको घर से लिख के लाना, होमवर्क होगा ये आपके लिए। ओके, नेम। सर और हर बार मतलब OH नहीं होता ना, मतलब हाइड्रोक्साइड नहीं होती ना बेस? जरूरी नहीं है कि OH हो आपका, उस केस में अलग डेफिनेशन होंगी। मैं 2 मिनट रुक जाओ, मैं सारे डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कमर्शियल नेम मतलब सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कभी कोई नाम सुना? हाँ सर, यस लेकिन सर। उनको अभी मतलब क्या नाम सुना? सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते। क्या नाम सुना सोडियम हाइड्रोक्साइड का कभी? कोई दूसरा नाम सुना सर आपने सोडियम? हाँ सर, क्या है बताओ? कास्टिक सोडा बोलते कास्टिक सोडा कास्टिक सर। सोडा, दैट इज घर नहीं कॉमर्शियल नेम। कॉमर्शियल नेम का मतलब है जो मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाते हो तो आपका दुकान वाला इस नाम से जानेगा, उसको केमिकल फॉर्मूला से क्या मतलब और केमिकल नेम से क्या मतलब भाई? दुकान हाँ वाले ने सर। केमिस्ट्री पढ़ के रखा क्या? नहीं। नहीं ना, तो उसको नहीं पता ना, तो उसको ये नाम बताओगे तभी वो तुमको चीज निकाल के देगा। तुम बोलोगे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल दो, तो वो नहीं जानेगा, बोलेगा कास्टिक सोडा चाहिए, बोलेगा हाँ कास्टिक सोडा, तो फिर आपको कास्टिक सोडा निकाल के देगा वो। हो गए, तो हाँ नंबर 1 आपका। सर, ऐसा बेस में कमर्शियल नेम्स नहीं होते ना? क्यों नहीं होते हैं? बेस में एसिड में सबका कमर्शियल नेम हो सकता है। सर। सॉरी, बेस एसिड एसिड, में है। एसिड में क्यों नहीं होता? अभी एक एग्जांपल दो ना। एग्जाम्पल, जैसे हाँ। आपका एसिड है, लाइक मैंने लिखा आपका H2SO7, इसका क्या नाम होता है? नहीं पता आपको? इसका नाम होता है सोडियम डाई सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। ओके, या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बट इसको दुकान पे जानते हैं ओलियम से। ओलियम मिलता है आपको। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बट सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम हाइड्रोक्लोरिक थोड़ी होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है उसका नाम। यस सर। तो यहाँ पर दैट इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा फॉर्मूला आपका NaOH, एंड यूजेस आपको लिख के लाना है घर से, राइट? सेकंड वन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी नाम आपको लिखना है, बाकी सारी चीजें लिख के लाओगे। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ, जो चीज अभी आपको नहीं आइडिया वो मुझे बोलो, मैं वो बता दूंगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमर्शियल नेम लिखना है आपको, इसका फॉर्मूला, इसका यूज, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। ओके, यस सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमर्शियल नेम, इसका ये, इसका यूजेस। ओके, देन नेक्स्ट वन, सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं ना? या स्लेक लाइम बोलेंगे या लाइम वाटर बोल सकते हैं। ओके, सर लाइम वाटर मतलब चूने का पानी ना? हाँ वही वाला लाइम वाटर, चूने का पानी। यस सर। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
जो आवाज किसके यहाँ से आता है बेटा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको कमर्शियल नेम मिलेगा नहीं ज्यादातर, क्योंकि ये यूज होता नहीं है। ओके, तो इसका कमर्शियल नेम नहीं मिलेगा, बाकी दो चीजें आपको फिल करना है। ठीक, जो सर चीजें आपने कहा यूज होता नहीं है, सर फिर आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं ना? या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बोल रहा हूँ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मार्केट में उतना ज्यादा कमर्शियल नेम नहीं यूज करते। ओके। But sir, when we need the aluminum hydroxide, then how can I mean किसका? सॉरी बेटा। by what name can we call the aluminum hydroxide? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिंपल है। हर चीज का कमर्शियल नेम नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हर चीज, अभी आप बोलो मैं आपको कोई ऐसा नाम बताऊं और वो नॉर्मल मेडिकल शॉप में या नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेगा ना। उस सब के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होती है। जो आपकी लाइक एक्सप्लोसिव चीजें होती हैं या हाईली कोरोसिव चीजें होती हैं, वो आपके मार्केट में नहीं मिलेंगी। समझ गए? अभी तो मार्केट में एसिड भी नहीं मिलता, अगर आप एसिड खरीदने जाओ तो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एंटासिड में यूज क्या करते हैं ना? एंटा एसिड में यूज करते हैं? सारे एसिड एंटा एसिड में यूज कर सकते हैं मोस्टली, बट जिनको खा सकते हैं उनको एंटा एसिड में यूज करते हैं। कभी आपने इनू देखा? इनू? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सर इनू में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब वो भी खाए, मतलब इसके लिए हाँ, यूज करते तो इनू को पानी में डालते हैं, उसमें कुछ बुलबुले वगैरह निकलते हैं। हाँ सर, सोप ओके, भी। हाँ, तो जब उसको खाते हैं या पीते हैं पानी में डाल करके, तो क्यों खाते हैं, कोई आइडिया है आपको? हाँ सर, सर आपने वो बोला पेट में क्या एसिड को न्यूट्रलाइज or करता है। treating acidity? जब भी आपके पेट में एसिडिटी होती है या एसिड ज्यादा बनने लगता है, आपके पेट में कौन सा एसिड बनता है? HCl। Hydrochloric acid. तो ये ज्यादा एसिड बनने लगता है, तो आप क्या करते हो, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस चाहिए होता है। तो यस सर। डायरेक्टली तो बेस खा नहीं पाओगे ना, तो आपके लिए फिर आपका आता है इनू। इनू ऐसे होता है कुछ, ENU या ENU करके। ये नो, ओके, हाँ। हाँ, इनू आता है। उस इनू को जब आप पानी में घोल के, तभी तो वो एल्कलाइन हो जाएगा। पानी में घोलोगे तो एल्कलाइन हो गया ना। हाँ सर। ओके, अब एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब उसके OH निकल गए, OH आ गए साथ में। ओके, जैसे फिर आप उसको कंज्यूम करोगे, खाओगे या पियोगे, तो आपके अंदर जो एसिड बन रहा है ना, उस एसिड को वो सही कर देता है, मीन्स न्यूट्रलाइज कर देता है आपका। समझ गए पॉइंट? हाँ Yes. सर। ओके, नाउ तो ये चीज यहाँ तक क्लियर है। ये Yes. सर। नाउ अभी हम लोग यस सर। चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस। ओके, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन। सर क्लासिफिकेशन नहीं है इनका? इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। क्लासिफिकेशन अगर आप बोलेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कर सकते हैं, बाकी कोई क्लासिफिकेशन, कोई मतलब नहीं है इसका क्लासिफिकेशन। इसलिए ओके। मतलब नहीं है क्योंकि जो हमने क्लासिफिकेशन एसिड के लिए बनाया ना, वहां पर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। वहां पर वो हमने अपने यूज के लिए क्लासिफिकेशन बनाया, हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उनका कोई ऐसा क्लासिफिकेशन होता नहीं है कि हम नहीं इसको इस तरीके से क्लासीफाई किया, इसको इस तरीके से। जनरली जो आपके एग्जाम में होता है वो इस तरीके से क्लासीफाई होता है कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है, बस। 99% इसी पे ही सारी रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। बाकी सारे एसिडों का क्लासिफिकेशन में कोई मतलब नहीं। समझ गए? हाँ सर। क्योंकि केमिकल रिएक्शन डिपेंड ही करती है उसकी स्ट्रेंथ पर। जिसके पास ज्यादा ताकत होती है वही तो रिएक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बाकी से क्या मतलब उसको कि उसके पास एक हाइड्रोजन है या एक ऑक्सीजन है, लाइक HF मैंने लिखा या H2SO4 लिखा। क्या मतलब है उसको कि या सिंगल हाइड्रोजन है या ज्यादा हाइड्रोजन है, या आप यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन है, किसी से कोई मतलब नहीं। वो दूसरे एसिड के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से बिहेवियर शो करते हैं, क्या पता ये दोनों बिहेवियर एक जैसे शो करने लगे, तो हम इनको तो एक ही कैटेगरी में रखना पड़ेगा ना फिर बाद में। ठीक, तो इस तरीके से इनको नहीं रखते हम लोग। जो आपका क्लासिफिकेशन है जस्ट फॉर योर नॉलेज हमने बता रखा है, बाकी उसका एग्जाम में नहीं आता कभी भी। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, नंबर 1। नंबर 2 टच भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3 आता है इफेक्ट। सर टेस्ट कैसे, मतलब कैसे टेस्ट किया होता है? बिटर।
सर नहीं मतलब कोई मतलब पी के देखता है या क्या, कैसे करते हैं सर टेस्ट? यस, टेस्ट ही करते हैं। किस तरीके से टेस्ट पी के देखना पड़ता है आपको। जरूरी नहीं सारे चीजों का टेस्ट हो। हमने वीक वाला एसिड लिया, उसका टेस्ट देख लिया, तो वीक वाले का पता लग गया हमको। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कास्टिक सोडा होता है ना, तो कास्टिक सोडा थोड़ा सा जो भी आपका वीक बट पार्ट है या उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने के बाद आपने करके उसको टेस्ट करते जिससे हार्मफुल ना हो, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, तब आपने टेस्ट किया तो आपको प्रॉब्लम तो होगी बिकॉज ऑफ द बेस। जैसे आपने इनू को ही खा के देखा ना, इनू तो भी तो बेस है, खा के देखना ऐसे बिना पानी में मिक्स किए हुए। which are natural bases? हम्म, सॉरी बेटा। Which are natural bases? विच आर नेचुरल बेसिस, अच्छा नेचुरल बेस कौन कौन से हैं? ये पूछ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, कौन बताएगा नेचुरल बेस कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से नेचुरल बेस बनते हैं? एनीवन, कोई आइडिया है? सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल है, सोडियम लाइम हाइड्रोक्साइड। वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। जो भी आपके मेटल्स होती हैं, अभी आप पढ़ के नहीं आए, मैंने बोला कि सर मेटल सोडियम आपका। कार्बोनेट भी होता यस, ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम। मेटल मैंने बोला, मेटल आपका O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, टेल मी। ऑक्साइड। यस, अगर वाटर के साथ यस। रिएक्शन करके क्या है। बनाएगा? NaOH बनाता है। जहां पर सोडियम निकलता है किसी भी माइंस में या कहीं पर भी सोडियम होता है, तो हम क्या करेंगे, उस सोडियम का बारिश हुआ वहां पर पानी मिल गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, नेचुरल बेस है। समझ गए? मोस्टली यस सर। नेचुरल बेस हम उनको बोलते हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में मिलते हैं, इनको हम लोग नेचुरल बेस बोलते हैं। यस ओके, जो आपकी दो बिल्डिंग खड़ी हैं, एक हाइड्रोजन वाली, एक बेरिलियम वाली। सो इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, इंडिकेटर पर क्या इफेक्ट होता है? नंबर वन, टेल मी, कोई बताओ इफेक्ट जो यस आपका। सर, Sir, to check if the like the given substance is a base or acid. लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सर मैथिल ऑरेंज। रेड ब्लू टू या ब्लू, रेड होता है? ब्लू। मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन, नेक्स्ट वन है आपका टर्मेरिक। Turmeric changes to red. नाउ टेल मी, ये आपका रेडिश है, क्या करता है? फर्स्ट वन ब्लू, रेड टू ब्लू। ओके। ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज क्या करता है? येलो हो जाता है सर, ओके। सर ऑरेंज से येलो होता है। ऑरेंज से येलो। फिनोल्फथालीन, सर मैग्नेटा कलर का होता है। ओके, जिसको हम लोग पिंक बोलते हैं, हल्का सा पहले पिंक हो जाता है। नेक्स्ट वन टर्मरिक, Yellow to red. येलो टू रेड। कभी देखा करके? Yes. हाँ हाँ सर, सर बहुत बार। ठीक है। देखा ना, चलो फिर तो अच्छी बात है। नाउ बेस की अभी रिएक्शन देखेंगे मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ। ओके, जो आपकी रिएक्शन है नाउ, रिएक्शन। सर हमने एसिड रिएक्शन विथ नॉन मेटल स्टडी नहीं किया है ना? हम्म, एसिड रिएक्शन विथ नॉन मेटल। अभी कराते हैं, रुक जाओ। आपने ऑलरेडी कर रखा है बट आपको पता नहीं है, ऑलरेडी आपने कर रखा है, मीन्स आपको आइडिया है बट आप समझ नहीं पा रहे हो बात। ओके। एक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है? जिंक, NaOH, क्या बनेगा? बोलो, नहीं पता। Na2,
ZnO2। ये रिएक्शन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है, कंपलसरी है। Sn के साथ रिएक्शन NaOH, कंपाउंड फॉर्म Na2 SnO2 प्लस H2 गैस। वहां पर एसिड भी मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देता था, राइट। यहाँ पर भी आपका बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देता है। कुछ समझ में आया? सर ओके। यस सर। राइट, नोट डाउन करो यहाँ पर नेम। सोडियम जिंकेट, सोडियम स्टेनाइड, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मेक श्योर दैट, यहाँ पर मैं आपके लिए हिंट देता हूँ। हिंट ये है, जो मेटल होती है ना, सारी मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके नहीं इस तरीके से रिएक्शन शो करती हैं। ओके, बेस आपका KOH भी हो सकता है और आपका NaOH भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर हिंट लिखना एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल का मतलब समझते हो? यस सर। हाँ सर, आपने बताया था। क्या बताया सर था? एम्फोटेरिक मतलब वो दोनों दोनों मतलब दोनों में काम करता है। यस, विच कैन एक्ट एज अ एसिड और एक्ट एज अ बेस। मींस जो आपका बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा और एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, वो आपका सर आई हैव एम्फोटेरिक। अ डाउट। या बोलो। सर मिल्क एसिड होता है या बेस होता है? कौन सा? मिल्क। मिल्क। मिल्क का pH कितना होता है, पहले ये बताओ। pH आइडिया है आपको? नहीं सर। एसिडिक होगा ना? जिस भी प्रोडक्ट का आपका एसिडिक और बेसिक नेचर निकालना होता है ना, तो उसका pH निकालते हैं सबसे पहले। pH वैल्यू मैं कल बताऊंगा, या जब भी लेक्चर होगा तब बताऊंगा आपका pH में। नेक्स्ट टाइम आपका pH। एसिडिक होता है ना मिल्क? यस, हाँ एसिडिक होता है। जो pH होता है, अगर किसी का pH लेस देन 7 होता है तो वो होता है एसिड। अगर किसी का pH ग्रेटर देन 7 होता है तो होता है बेस। सर पीएच मतलब एक्यूरेटली कैसे काउंट, मतलब कैसे काउंट करते हैं? मतलब pH का पीएच एक पेपर कैसे हुआ है? इंस्ट्रूमेंट आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है। जैसे आपका टेम्परेचर निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं? थर्मामीटर होता है ना थर्मामीटर। किसी चीज का टेम्परेचर काउंट करना है, टेम्परेचर निकालना है, तो थर्मामीटर होता है कि नहीं होता है? यस। तो उस यस सर। थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर निकल गया। अभी सेम टाइप की डिवाइस होती है pH निकालने के लिए। तो आप pH, किसी भी सॉल्यूशन का pH निकालना है, उस डिवाइस को उसमें पुट करो, उसका pH आइडिया हो जाएगा। उसमें स्केल बना रहता है, उस स्केल के अकॉर्डिंग आप pH निकाल सकते हो। बट इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। इसका कैलकुलेशन मेथड, फिर उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज आइडिया होना चाहिए ना कैलकुलेशन के लिए, कि एसिड यस कौन सर। सा है, कितना ग्राम उसमें एसिड है, कितना ग्राम उसमें वाटर है, कितना उसका डेंसिटी है, वो सारी चीजें उसमें होना चाहिए, राइट। तब तो यस। pH यस निकलेगा ना। अगर हमको कुछ भी नहीं पता तो हम फिर फॉर्मूला लगा दो, डिवाइस से निकालेंगे। आपके पास डिवाइस आती है बहुत सारी। तो जो मिल्क का pH होता है बेटा, मिल्क की बात कर रहे थे, मिल्क का जो pH होता है दैट इज अराउंड 6.7 से 6.9 के बीच में होता है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल बोल सकते हो तुम इसको। और जिसका pH 7 होता है बेटा, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल समझते हो? यस सर। हाँ सर। जैसे वाटर है आपका, वाटर आपका न्यूट्रल है ना, एसिडिक है ना डिस्टिल। बेसिक। हाँ, डिस्टिल वाटर, जो आपका डिस्टिल वाटर होता है वो आपका न्यूट्रल है।
जो नॉर्मल वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, जो हम लोग पीते रहते हैं शायद, आई थिंक। ओके, सो ये चीज क्लियर यस हुई। सर। एम्फोटेरिक मेटल क्लियर हुआ। हाँ ओके, सर। ये pH सर 6.6। क्लोरीन वाटर एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है? कौन सा वाटर? क्लोरीन वाटर। जितने नॉन मेटल वाले वाटर होते हैं ना वो आपके एसिडिक होते हैं, और जिसमें कहीं पर मेटल इंक्लूड हो जाती है वो आपका बेसिक हो जाते हैं। यस सर। ओके, सो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका फिर है एक्शन विथ नॉन मेटल, सेकंड पार्ट। पर वाटर को मतलब एल्कलाइन होना, क्या बोल रहे बेटा? पर मतलब वो प्योर वाटर मिनरल वाटर जो होता है वो बेसिक होना चाहिए ना, प्योर वाटर जो मिनरल वाटर कैसे बेसिक होना चाहिए? ताकि मतलब अंदर मतलब न्यूट्रलाइज कर सके, स्लाइटली बेसिक होगा तो। बेसिक मैंने कहाँ बोला? मैंने कहाँ बोला कि बेसिक होता है? आप बोल रहे हो कि वो मतलब ऐसे वो होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, राइट? जो आपका देखो, जो वाटर होता है ना ड्रिंकिंग वाटर, मैं नहीं बोलता हूँ कि ड्रिंकिंग वाटर की स्लाइटली एसिडिक होता है। ड्रिंकिंग वाटर का पीएच मैंने बोला कि नॉर्मली एसिडिक हो सकता है, बिकॉज जो वाटर होता है ना, वाटर के पीएच 6 to 8 तक वेरी करती रहती है। 6 से 8 तक वेरी, तो आपका अगर 7 रहा तो आपका न्यूट्रल हो गया, 6 रहा तो एसिडिक हो गया, 7 से ऊपर है तो बेसिक हो गया। समझ गए? इससे तो ड्रिंकिंग वाटर की पीएच बात कर रहा हूँ, जो आप लोग ड्रिंक करते हो, पीते हो पानी, उसकी पीएच है ये। समझ गए? चलो ये चीज तो क्लियर है। ये सब पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम चैप्टर होगा ना तो उसको मैं डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल के साथ एक्शन, ओके, या नॉन मेटल ऑक्साइड कर लो, यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। देखो, जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, एक यहाँ पर फिर से हिंट दे रहा हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर। अभी आप बोलो सर आपको कैसे पता, मैं बताता हूँ अभी। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, लाइक मैंने बोला CO2 है। CO2 कार्बन आपका मेटल है या नॉन मेटल? नॉन नॉन में मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल, ऑक्सीजन लगा तो ऑक्साइड हो गया, तो नॉन मेटल ऑक्साइड इसका नेचर एसिडिक होगा, तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, आपका कंपाउंड बना Na2CO2 प्लस H2O CO3। ये आपका सॉल्ट हो गया, ये आपका वाटर हो गया। समझ में आया पॉइंट? नेक्स्ट वन देख लो। नेक्स्ट रिएक्शन जब आपका SO2 रिएक्शन करता है, SO2 भी आपका एसिडिक होगा, और यहाँ पर लेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर दिया हमने। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, CaSO3 प्लस H2O। नेक्स्ट वन ले लो, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, लाइक CO2 ही ले लेते हैं विथ CaOH होल पॉइंट, CaCO3 प्लस H2O फॉर्म हो गया। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ Yes. इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है, ये चीज आपको गैस लेना है। ये आपकी गैस होगी, ये भी आपकी गैस होगी, ये भी आपकी गैस होगी, और ये आपका एक्वा सॉल्यूशन में होगा। ये आपके सॉलिड होंगे तो भी आपकी रिएक्शन कर सकते हैं, जनरली तो लिक्विड लेते हैं, बट सॉलिड होंगे तो भी आपकी रिएक्शन कर सकते हैं। समझ गए? ओके, तो ये चीज क्लियर है। मैंने बोला नॉन मेटल ऑक्साइड आपके मोस्टली एसिडिक होते हैं, और जो ऑक्साइड होते हैं ये आपके जिंक हो गया, एसएन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बेरिलियम भी होता है। ये आप बेरिलियम भी इस टाइप की रिएक्शन शो करता है। अगर आप बोलो सर सोडियम रखेंगे तो नहीं रिएक्शन शो करेगा, कैल्शियम रखेंगे तो नहीं रिएक्शन शो करेगा, मैग्नीशियम रखेंगे तो नहीं रिएक्शन शो करेगा इसके साथ, बिकॉज ये आपके बेसिक होते हैं। समझ गए? क्लियर है ना? सिर्फ Yes. यस। नॉन मेटल आपके जो आपके एम्फोटेरिक नेचर होते हैं ना, वही मेटल आपके यहाँ पर शो करेंगी। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड, बेसिकली क्या हो रहा है, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। अगर एसिड एसिड रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी, बेस बेस रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, टेंडेंसी है कि रिएक्शन नहीं होगी। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका
स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड सॉरी बेस की बात कर रहे हैं, वीक बेसेस। स्ट्रॉन्ग कौन होगा, वीक कौन होगा, आपको आइडिया है? टेल मी। सर स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। OH आयन ज्यादा होंगे। यस, ओके, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ OH आयन, ओके, या विच कंटेन वन और मोर OH ग्रुप एंड रिलीज इन इट एक्वस सॉल्यूशन, ओके, contain one or more OH negative group which releases in aqueous solution upon ionization, okay. On the basis of this, yeah, bases are completely ionized known as strong base। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लो। NaOH, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, KOH भी आपका, ये भी इस तरीके से रिएक्शन शो कर जाएगा, ओके। नोट लिख लेना यहाँ पर। Both NaOH and KOH are deliquescent in nature. Anybody tell me what is the meaning of deliquescent? Means they absorb moisture from the air. एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड गेट लिक्विफाइड। कभी आपने सॉल्ट देखा, नमक घर में रखा रहता है, देखा कि नहीं? उस नमक को अगर आप बाहर रख दो, ऐसे खुले में रख दो, तो हल्का स्लाइटली आपका क्या गीला सा हो जाता है ना, राइट? मॉइस्चर गेन कर लेता है। हाँ सर, ओके, में रखा तो हाँ, मतलब नमक की क्वांटिटी कम हो जाती है और पानी आ जाता है। यस, तो सेम प्रॉपर्टीज की होती है KOH और NOH की। ओके, नेक्स्ट वन आपका वीक बेसिस। वीक कौन से हैं? वीक कौन से हैं? बेस सर जो हम दैट आर कुकिंग वगैरह में यूज करते हैं। base that are freely ionized on dissolving in water and produce low concentration of OH ion. Okay. सर Yes. ऐसी कुछ टेंडेंसी हो सकती है क्या, मतलब जिसमें बेस H आयंस प्रोड्यूस करे? मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बेस आपका H आयन प्रोड्यूस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है।
ओके। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपका H2SO4 है, इसके पास कितने एच आयन है? कितने दो एच है आयन? सर। 2 एच आयन है। एक एच आयन माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा आपका, तो क्या बनेगा? HSO4 नेगेटिव बनेगा। नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, नहीं आइडिया आप लोगों को। HSO4 नेगेटिव बनेगा, फिर आपका एक एच आयन और निकल गया आपका। ये क्या बनेगा? फिर बनेगा आपका SO4 डबल नेगेटिव। आपने ये देखा होगा ना, H2SO4 जब इसको आयनाइज करते हैं तो 2H पॉजिटिव बनता है और SO4 नेगेटिव बनता है। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? HCl देखा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यस सर। तो सेम कहानी इसकी भी होती है ना, यहाँ पर 2H हैं तो ये दोनों के दोनों H निकल जाएंगे और SO4 आपका बचेगा, यहाँ पर डबल नेगेटिव होता है, ये बच जाएगा। मीन्स कोई भी एसिड हो, जितने भी एच आयन्स होते हैं वो निकल सकते हैं उसके, और बचा हुआ पार्ट आपका नेगेटिव वाला पार्ट बच जाएगा। बट मैंने बोला इसको हम थोड़ा सा रुक रुक के एच आयन निकालते हैं। पहले हमने एक एच आयन निकाला, फिर कुछ देर तक रुक गए तो आपका ये कंपाउंड बन गया, फिर हमने बोला कि एक एच आयन और निकालो तो ये कंपाउंड बन गया। तो ये वाला पार्ट आपका बना हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये एसिड है बिकॉज एच आयन निकाल रहा ना एसिड। अगर ये वाला पार्ट इस तरफ देखेंगे तो एज अ एसिड की तरह काम कर रहा है। अगर इस वाले पार्ट में हमने एच आयन दे दिया, एच आयन ले लिया, तो ये आपका बेस की तरह काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो दैट मीन्स ये आपका एम्फोटेरिक बिहेवियर हो गया इसका। इसका मतलब ये वाला एसिड बेस की तरह भी काम कर सकता है और एसिड की तरह भी काम कर सकता है। समझ में आया? तो ये चीज नेक्स्ट क्लास की है। नेक्स्ट क्लास में आपको यही सारी चीजें, आयंस वाली चीजें बताऊंगा, तब डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ पर वीक बेस के केस में हम लोग ये इरेज कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर डाउट्स, अदरवाइज डाउट नहीं बताएंगे तो आप सोचोगे सर डाउट नहीं बता रहे हैं। ओके, बट आपको समझना आपके ऊपर है, आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते। तो वीक बेस समझ में आया? जो लो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेंगे उनको हम वीक बेस बोलेंगे, राइट? एग्जाम्पल है वीक बेस के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूना हम लोग खाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खाते हो चूना? हाँ सर। कब खाते हो? नहीं सर। कब सर हम खाओ? नहीं खाते, कौन खाता है? पापा खाते हैं। जो लोग गुटखा खाते हैं वो लोग चूना खाते हैं, राइट? यस सर। तो पान में भी खाते हैं ना। हाँ, पान में भी खा सकते हैं, राइट। ओके, तो ये आपका कंसर्न, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिंग नेचर एसिड और कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड और बेस। नेक्स्ट वाला पार्ट आप और समझ लो। ओके, जो आपका कंडक्टिंग नेचर है, फिर आपको कुछ होमवर्क देता हूँ मैं आपको। ओके, चलो होमवर्क पहले देता हूँ मैं आपको। ओके, आपको क्या लिख के आना है? सर आप कंपैरिजन। नोट्स ग्रुप पर सेंड करने वाले हो ना? नोट्स बिल्कुल सेंड करता हूँ मैं ग्रुप पर। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, आपको कंपैरिजन करना है एसिड और बेस में, और आपको प्रॉपर्टीज लिखना है। क्या करना, आपको एक इस तरीके से लाइन खींचना है। एक तरफ आपको एसिड लिखना है, एसिड की प्रॉपर्टीज, और एक तरफ आपको बेस लिखना है, बेस की प्रॉपर्टीज, जो ऑलमोस्ट सेम सेम होना चाहिए दोनों में। लाइक इसका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है, और इसका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। तो इस तरीके से आपको कंपेरिजन करना है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क मतलब है। एक में पॉजिटिव पॉइंट और उसका निगेटिव पॉइंट अदर में। नहीं, जैसे मैंने बोला अगर मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो टेस्ट मुझे इसका भी लिखना है, इसका भी लिखना है। अगर मैंने बोला कि इसका मेटल के साथ रिएक्शन, तो इसका मेटल में क्या होता है, इसका मेटल में क्या होता है। अगर मैंने ओके। लिखा इसका इलेक्ट्रिक करंट इसमें होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है कि नहीं होता, वो भी आपको लिखना है। अगर मैंने लिखा ये कि ये मेथल ऑरेंज के साथ ये कलर शो करता है, तो इसका कलर क्या होता है वो लिखना है। इफ वी कैन से दैट कि इसमें एच आई निकलता है तो इसमें ओ एच आई निकलता है। बात खत्म हो गया, मैंने सारे बता दिए। ओके, एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं ना सर? हाँ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं, बट एग्जाम्पल तो अलग अलग होंगे होंगे ना, कौन सा सेम है? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट ये पॉइंट आपको बताता हूँ मैं, कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। इसको थोड़ा सा समझ लो।
कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। कंडक्टिंग नेचर समझ रहे हो? ओके, इस कंडक्टिंग नेचर के लिए मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट फिर भी आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये आपके सामने नोट लगे हुए हैं दोनों। ओके, यस सर। जस्ट होल्ड सेकेंड, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। टाइम्स अप, जस्ट अ सेकेंड। ये बस कंडक्टिव नेचर चेक करने के लिए है ना? हाँ, जस्ट कंडक्टिव नेचर चेक करने के लिए। ओके, सो देखो, ये आपके लगे हैं, दो नोड्स लगे हुए। ओके, एंड हियर इज द बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी। ओके, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एंड यहाँ पर आपको एसिड डाला आपने। अंदर क्या डाला? एसिड। मैं एसिड के बारे में बताऊंगा, सेम केस आप बेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? ओके, यस सर। आपने एसिड डाला। ओके, और एसिड को डाइल्यूट कर दिया। ओके, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिड, लेट्स से dilute solution of acid. Okay, now all of you know that, यहाँ पर एक स्विच और लगा लो। ओके, ये स्विच आपका कनेक्ट होना चाहिए इस तरीके ना, समझो। पर एसिड्स जो सब्सटेंस होते हैं उनके पास H+ आयन होते हैं बेटा, राइट? यस सर। ओके, यस सर। दे रिलीज H+ आयन। सिमिलरली बेस के पास OH आयन होते हैं, तो बेस आपके OH आयन रिलीज कर सकते हैं। ओके, सिंस दोनों के पास आपके H+ और OH आयंस होते हैं, बेसिकली एक के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक के पास नेगेटिव चार्ज रहता है। करेक्ट है? नाउ यस जब आप सर। एसिड इसमें मूव करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर आपके H पॉजिटिव भी हो जाएंगे, और लेट से HCl डाला मैंने, तो H पॉजिटिव भी घूमते रहेंगे और Cl नेगेटिव भी घूमते रहेंगे, राइट? यस यस सर। ओके, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब रहेंगे इन दिस सॉल्यूशन में, तो आपके सामने ये नोड्स लगे हुए हैं ना। ओके, अब इस नोड की वजह से आपका एक नोड आपका H पॉजिटिव को या Cl नेगेटिव को अपने तरफ खींच करके, जैसे अपने तरफ जाएगा तो करंट यहाँ से पास होकर के
लेट से मैं यहाँ पर देता हूँ, करंट यहाँ से निकल के इस तरफ जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, और यहाँ से निकल के एक नेगेटिव वाला यहाँ पर चला जाएगा करंट, राइट। यस सर। यस बल्ब सर। आपका जल जाता है यहाँ पर, बल्ब जैसे ही बल्ब ग्लो ग्लो होता है, तो वी कैन से दैट कि एसिड के पास आयंस होते हैं जिनमें करंट होती है, या एसिड के आयंस के पास करंट रहती है, एसिड के आयंस करंट कैरी करते हैं। ओके, by यस the सर। movement of ion, this shows that the HCl acid ionized to give H plus ion and सर पर क्यों Cl. क्यों करते? कैसा, क्यों करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्यों यूज नहीं कर सकते? कंसंट्रेटेड एसिड भी यूज कर सकते हैं बेटा, हमने डाइल्यूट किया, मीन्स हमने वाटर लिया वहां पर, बस डाइल्यूट एसिड नहीं है, हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने डाइल्यूट सर सॉल्यूशन ली। हाँ, अभी इसमें वाटर ऐड हुआ है, तो हमें पता है कि वाटर ये एक ग्रेट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें अगर कॉन्सेंट्रेटेड किसने हुआ बोला, तो। किसने बोला वाटर ग्रेट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का? वाटर में करंट नहीं लगती है। कुछ प्योर कंफ्यूज? वाटर में करंट नहीं लगता है। यस, प्योर हाँ वाटर मतलब में आपका करंट नहीं लगती इम्प्योरिटी है, जो बट वाटर। आप नॉर्मल वाटर जो लेते हैं इसमें करंट लगती है, बिकॉज इसका कुछ पीएच होता है ना, मैंने बोला ना, यस सर। इसका कुछ, अगर इसका किसी भी चीज का पीएच 7 हो जाए तो उसमें करंट नहीं निकलेगी, फिर तो वो न्यूट्रल हो गया ना। अगर यस सर। पीएच आपकी कम या ज्यादा होती है तब उसमें करंट होने की पॉसिबिलिटीज होती है, तो जो हम वाटर पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, यहाँ पर पीएच आपका कम या ज्यादा हो सकता है। जब आपका डिस्टिल वाटर होता है तो उसका पीएच आपका 7 होता है। डिस्टिल वाटर समझते हो कौन सा वाटर? हाँ जब सर, हम, उबाला हुआ। वाटर में वगैरह डालते हैं वो वाला। हाँ, क्या डालते हैं? सर बैटरीज में वगैरह यूज करते हैं ना डिस्टिल्ड वाटर। हाँ, बैटरी में यूज करते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के लिए, कभी कोई चीज अपने घर में खाना वगैरह पकते हैं तो जब उसके ढक्कन ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर ओस टाइप के कुछ बूंदे आ जाती है ना, ड्रॉप्स आ जाती हैं हाँ किसी भी सर। ढक्कन यस के ऊपर। सर। सपोज हमने मिल्क बॉईल किया तो मिल्क के ऊपर ढक्कन रखेंगे तो कुछ उसके ऊपर ड्रॉप्स आ जाएंगे, राइट। Yes. तो, तो जो ड्रॉप्स होती है ना, उसी ड्रॉप को कलेक्ट करके जो वाटर बनता है उसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर। हम घर पे भी बना सकते हैं। बॉईल करने के बाद जो उसकी ओस होती है, मीन्स जो वोलाटाइल की जो ओस निकलती है ना, वो आपका होता है स्टीम, बोल सकते हैं। स्टीम से जो आपका वाटर बनता है दैट इज कॉल्ड डिस्टिल वाटर, और उस वाले वाटर में करंट नहीं होती है। तो अब बताओ डाउट क्या था जय सिंह में आपका? नहीं सर, मतलब मेरा डाउट था कि अगर हम मतलब प्योर डिस्टिल्ड वाटर नहीं, इम्प्योर वाटर डाले, मतलब जो हम हम्म नॉर्मली ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, हम्म अभी वो डाइल्यूट करके हम डालेंगे एसिड में, तो हम्म। उसका जो करंट फ्लो है वो ज्यादा होना चाहिए ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से, क्या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का ज्यादा होगा? वो एच पॉजिटिव पे डिपेंड करता है भाई, कितना एच पॉजिटिव जाएंगे कितना नहीं जाएंगे। करंट ओके। करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो आपका बल्ब की कैपेसिटी के ऊपर होगा, बल्ब तेज जलेगा अदरवाइज स्लो जलेगा। हमारा पर्पज क्या था, करंट पास होती है नहीं होती है एसिड में, ये देखना है ना। ये सर। ओके, सर तो और वो हमारी जो इन्वर्टर बैटरीज होती है उनमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, उसका हम्म क्या मतलब वो क्यों यूज करते हैं इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं बेसिकली। सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग 1 to 2 टाइम्स यूज करते हैं, ज्यादा नहीं यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज ऑफ द वहां पर लेड होता है, लेड की बैटरीज होती हैं हमारी नॉर्मली। हाँ सर। तो वहां पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है, मीन्स वहां पर भी तो आयंस चार्ज होना चाहिए ना, आयंस जाना चाहिए। हाँ। आयंस नहीं होंगे तो हम कैसे कराएंगे? आपकी बैटरी कैसे चार्ज होगी, या बैटरी मीन्स चार्ज कैसे स्टोर होगा, या उसके पास बेसिकली क्या बोल सकते हैं, चार्ज मीन्स तो चार्ज ही होता है ना, मीन्स वो कैसे बैटरी आपकी वोल्टेज गेन करेगी या चार्ज होगी जब उसके पास एच आयन नहीं होंगे, ओ एच आयन नहीं होंगे। बेसिकली किसी भी चीज के पास चार्ज नहीं होगा तो हम उसमें करंट कैसे बोल सकते हैं ये करंट है। आपके मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी हो उसमें भी कुछ वोल्टेज होगा ना, कुछ चार्ज ये होंगे सर। प्रेजेंट, तब तो आपका कंडक्टिव नेचर है उसमें, अदरवाइज नहीं है। हम बोलेंगे हमारे पास जो लकड़ी है नॉर्मल प्लास्टिक, उसके पास तो चार्ज ही नहीं होता। जो टेबल के सामने में बैठा हूँ क्या इसमें चार्ज है? नहीं ना, नॉर्मली वुड है, तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना इसमें। इसमें हम लोग चार्ज पास ही नहीं होगा, चार्ज गेन ही नहीं होगा। हम उसको दोनों वायर लगा के रखेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी के, तब भी इसमें करंट नहीं आएगा। एक लगाएंगे तब भी करंट नहीं आएगा। जैसे मेरा फ्लो मिल जाएगा, फ्लो कंप्लीट होना चाहिए, अगर फ्लो कंप्लीट हुआ तो फिर करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए पॉइंट? ओके,
हाँ सर। यहाँ पर करंट क्यों होता है? बाय द बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ H प्लस आयंस और Cl नेगेटिव आयंस बोल सकते हो। बेसिकली H प्लस आयन के बारे में ही बोलना है। H आयंस जो होंगे दैट आर रिलीज फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन और फ्रॉम द एसिड। तो सिमिलरली OH आयन रिलीज होंगे किसमें? बेस में। सर पर इलेक्ट्रिसिटी सब एटॉमिक मतलब सम एटॉमिक ये है ना, मोमेंट है ना? कैसा समेटम मोमेंट? सर लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज एसोसिएटेड विथ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना? यस, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो फिर इधर मतलब कैसे होगा? मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स जो, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, एक सेकंड जस्ट। इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट किस डायरेक्शन में होगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन। करंट। ओके, ये चीज तो आप समझ गए। अभी आप देखो, कोई भी आपके सामने लिखा, लेट से H पॉजिटिव लिखा, तो H पॉजिटिव के पास क्या है? ओनली प्रोटॉन है। यस सर। ओनली प्रोटॉन है ना। जब कोई चीज पॉजिटिव वाली चीज इस तरफ जा रही होगी, तो वो निगेटिव वाली चीज इस तरफ आएगी ना। यस बैटरी सर। किस लिए लगाए हम लोग? अगर पॉजिटिव वाला चार्ज कोई ले रहा है तो बैटरी किस लिए लगाना? बैटरी तो जाएगी ना हमारी, समझिए। लेट से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है आपका, इस तरफ आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा? H आयन इसकी तरफ जाएंगे, जो आपके सर पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे इस तरफ जाएंगे, तो करंट आपका किस तरफ हो जाएगा? जो जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर जा रहे हैं, ये तो आपका H पॉजिटिव चार्ज मीन H प्लस चार्ज है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन इसकी इस तरफ जा रहे हैं, तो आपकी जो इलेक्ट्रो करंट होगी, करंट आपके इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मीन H प्लस की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। यस समझिए, सर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है ना। अभी अभी नहीं समझे आप। चलो थोड़ा सा फिर से क्या, थोड़ा एनोड वाले मेथड पे चलते हैं हम लोग। आपने HCl डाला था ना, तो HCl निकाला, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता ना। Yes. कैथोड पर आपका क्या होता है? H पॉजिटिव होता है ना। H पॉजिटिव क्या करते हैं? कैथोड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, राइट। Yes. तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिए ना इसने, H2 बनाया। यस सर। फिर एनोड के बारे में चलते हैं। एनोड के पास Cl नेगेटिव होता है, तो Cl नेगेटिव क्या करता है? ये एनोड को इलेक्ट्रॉन देता है ना Cl2 में। तो यहाँ पर दो भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन तो करंट पास करते हैं भाई। एक तरफ जा रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं, तो आना जाना तो होगा ना। एक यहाँ से, लेट से मैंने बोला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें जा रहे हैं, मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं इस वाले नोड को, तो ये हमारा पॉजिटिव नोड हो गया, राइट। यस सर। इस तरफ से इलेक्ट्रॉन आपके निकल रहे हैं, तो फिर करंट तो होगी ना। समझ गए? हाँ सर। यस। ठीक है। तो और कुछ डाउट है? नहीं सर। ये तो मैं यहाँ पर जो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। हाँ, ये चीज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, बट अगर हम लोग बात करें बल्ब जिसके पास H आयन और OH आयन नहीं है, तो क्या वहां पर बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? नहीं जलेगा ना। नहीं जैसे चलेगा। फॉर और एग्जाम्पल, वो एसिड डिपेंड करता है ना कि मतलब कंडक्टर है या नहीं है। अगर नहीं है, ओके, तो ये आपके सामने ग्लूकोज लिखा, ग्लूकोज लिखा, और आपके सामने C2H5OH एल्कोहल लिखा। ये आपका वही अल्कोहल है जो कंज्यूम किया जाता है, समझे? यस सर। C2H5OH। अब पूरा प्योर अल्कोहल नहीं लेते हैं ना, कुछ परसेंटेज होती है, बियर में हो गया, जो आपका वाइन वगैरह में हो गया, ओके, तो कुछ यस सर, परसेंटेज ऑफ उसकी अल्कोहल होता है। परसेंटेज डिफरेंट होते हैं। हाँ, मतलब एग्जांपल अभी बियर में 5% होता है और अरे वो वाह, काफी वोडका नॉलेज में रखे। 60% होता है। काफी नॉलेज रखे यार तुम तो। हाँ सर, वो हमारे घर में ही है ना, इसलिए पता है। इंफॉर्मेटिव है। अच्छा, घर में क्या दुकान शॉप है क्या? हाँ सर, हमारे अंकल की शॉप है कहाँ पर है? गोवा रोड को। अरे वाह, ये तो अच्छा है। ओके, सो ये क्लियर हुआ। सो इनके पास OH है भी, आपको दिख रहा होगा, इसके पास OH है ना OH। इसके पास OH दिख रहा है ना आपको। यहाँ पर भी आपको OH मिलेगा, बट ये कंडक्टिंग नेचर नहीं शो करते हैं, क्यों? क्योंकि दे विल नॉट रिलीज OH आयन, इनके पास होते हुए भी OH आयन नहीं रिलीज करते हैं।
दिस मीन्स बोथ ऑफ दिस नॉट गिव OH आयंस इन द सॉल्यूशन। अगर इसका सॉल्यूशन लेते हैं सो डू नॉट गिव OH आयंस। सेम यहाँ पर डू नॉट गिव OH आयन। जो OH आयन नहीं देगा तो करंट कैसे निकल जाएगा वहां पर, समझ गए? यस सर। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं बल्ब विल नॉट ग्लो। इन दिस केस बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं होगा। HCl H2SO4 NaOH KOH के केस में बल्ब ग्लो होगा। किसके केस में? HCl H2SO4, कोई सा भी एसिड ले लो, कोई सा भी बेस ले लो। सर मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंडक्टर होते हैं ना? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड भी हो सकते हैं कंडक्टर, बट डिपेंड करता है। अगर H आयन नहीं निकलेगा बेटा तो हम कैसे हम लोग कर सकते हैं? वीक एसिड लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल विनेगर वाला एसिड ले लिया, एसिडिक एसिड, ये आपका वीक होता है, CH3OH। ये ले लिया। अभी इसका जो H ये वाला है, ये H निकलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आपका ये H निकलता है और कंपाउंड बनाता है CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। जब ये H निकलेगा ही नहीं तो करंट कैसे पास करा देंगे भाई हम, समझिए? ये H निकलने की टेंडेंसी बहुत कम रखता है। हमने क्या बोला था, लेस देन 30%, राइट? और इसमें तो पूरा 100% निकल जाता है। यहाँ पर 100%, यहाँ पर 100%, यहाँ पर 100%, तो डेफिनेटली ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। समझ गए? Means we can say that the strong acids are good conductors of electricity. हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी एंड वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड होते हैं और बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस बोलो, सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं। जो वीक होंगे वो वीक कंडक्टर होंगे। क्लियर है? सर ओके, सो ये सर चीज। हाँ मेरा एक डाउट है हाँ सर। अगर समझिए कि एक एसिड का मतलब पीएच लेवल है जो है 6.99, तो हम्म। सर फिर भी वो एसिड ही काउंट किया जाएगा ना, न्यूट्रल नहीं बोल सकते फिर उसको? भी वो एसिड काउंट 6.99999999 होगा, तब भी वो एसिड काउंट किया जाएगा। और 7.01111 होगा तो उसको बेस काउंट करेंगे आप, यस सर। या सर मतलब पीएच 7.000। वैल्यू 7 ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा एग्जैक्ट या वैल्यू कम? 7 होना चाहिए न्यूट्रल के लिए। 7 से कम हुआ तो एसिड बन गया, 7 से ज्यादा हुआ तो बेस बन गया। पीएच वैल्यू। सर तो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते मतलब पीएच मेजर करने के लिए? पीएच के लिए अब इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम तो नहीं पता मुझे, नाम क्या होता है। पीएच इंस्ट्रूमेंट अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम देती है। आई थिंक पीएच मेजर इंस्ट्रूमेंट, मुझे नाम नहीं है उसको, पीएच मेजर ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक इलेक्ट्रिकल फॉर यू आता है करके, किसी कंपनी का है इलेक्ट्रिकल फॉर यू, इससे हम लोग नापते हैं, बाकी तो मुझे याद नहीं। हम लोग जो यूज किया करते थे अपने टाइम पर। सर पीएच मीटर ही बोलते हैं उसको? हाँ, पीएच मीटर एक अलग चीज है। लाइक जैसे अलग अलग कंपनी के आते हैं, जैसे थर्मामीटर है तो थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर नापता है। अब अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम देती है। जैसे आपका पीएच मेजरिंग के लिए एक कंपनी है जो बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेजरमेंट, इलेक्ट्रोड मेजरमेंट, ऐसा कुछ कुछ तो होता सर है। कितनी मतलब कितने सर एक्यूरेसी होती है उसकी? कि एक्यूरेसी वो कंपनी पे डिपेंड करता है बाबा। मैंने फिर वही बोला, आपने सपोज एक मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया सर एक, नहीं, मैक्सिमम लीस्ट काउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम लीस्ट काउंट लाइक कुछ मिली में होता है, आई थिंक मिली और माइक्रो मिली में होता है, मतलब 0.001 के आसपास होता है। ओके सर। हम्म, ये मैं अपने एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूँ, ओके, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, ओके सर। आपको जनरली आपको जब आप पीएच मेजर करोगे ना तो 0 से 14 के बीच में आप पीएच मेजर करते हो। 0 से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ले जाओ, 0 से 14 के बीच में मेजर करते हैं। वो क्या क्या मेजर करते हैं हम लोग? पीएच। पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 14। कंफ्यूज मत हो जाना। एक और होता है POH, ये क्या मेजर कर रहा है बेटा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। Power of एच आयन hydrogen. कंसंट्रेशन। ओके, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सेम ये क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ OH पर? ion concentration. OH आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ की वैल्यू भी आपकी वही होती है, 0 to 14। अगर मैंने बोला POH मेरा लेस देन 7 है, इसका मतलब क्या हो गया?
चलो मैं बताता हूँ जो It is an acid. नो इट सर इज अबो 14 क्यों नहीं हो सकता, मतलब पीएच? पीएच अबव 14 क्यों नहीं हो सकता? एक स्केल में लिया गया। अबव 14 हम एक स्केल लिया गया है, स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग नापते हैं। मैं एक काम सर करता हूँ। हाँ हाँ अगर मतलब निगेटिव वैल्यू एसिड में आती है ना, मतलब हाँ। जो निगेटिव वैल्यू पीएच होता है वो एसिड में आएगा। पीएच की फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं। ओके। अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो उसको हम लोग 0 रखते हैं, और पीएच की वैल्यू ज्यादा आती है 14 से तो हम उसको 14 रखते हैं। ये सारे डिस्कशन हम लोग पीएच वाले लेक्चर में कर सकते ओके। हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका होना है ना पीएच के ऊपर। देखो हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक, आपके अकॉर्डिंग में आप देखो तो हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं ना। ये बेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक रोल ऑफ वाटर आयनाइजेशन ये भी हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये पीएच स्केल ही आने वाला है, तो हम लोग नेक्स्ट में पीएच स्केल स्टार्ट करूंगा। कुछ थ्योरी ऑफ एसिड और बेस भी दे दूंगा। ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं जिससे आप पीएच स्केल निकाल पाओगे, कैसे पीएच स्केल निकालते हैं। इंडिकेटर आप लोगों के लिए हो ही रहा है ऑलरेडी। ओके, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोग जानते हो। तो आपके 2 टॉपिक रह गए। नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक खत्म कर सकते हैं। इन केस में भी थोड़ा बहुत कुछ बचा, कुछ डाउट रहा तो हम लोग एक लेक्चर और ले सकते हैं, अदरवाइज 3 लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? यस सर। ओके। कुछ मैं आपको सीट सेंड किया मैंने इसका। No, sir. अच्छा, सीट नो सेंड सर। नहीं किया तो ड्राइव लिंक पे मैं सीट अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। राइट, सारे के यस सारे सर। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन जितने हो रहे हैं सॉल्व करो, नहीं हो रहे हैं तो हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे सारे क्वेश्चन। ओके। ओके सो राइट सर, नाउ मतलब शीट में जितना अभी तक सीखा है उसका आता है तो सॉल्व करना, और बाकी के सिखाने के बाकी के बाद। छोड़ देना, उसमें कुछ पीएच वाले क्वेश्चंस भी होंगे तो उसको आपको छोड़ देना है। ओके। यस सर। सो राइट नाउ वी आर स्टॉपिंग द लेक्चर। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है, जितने लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं या कोई वीडियो देख रहा होगा बाद में तो उसको भी डाउट होता है तो मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकता है। ओके। यस सर। Yes. थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।